साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस सत्र की शैक्षणिक व्यवस्था, अकादमिक रूप क्या होगा, किस प्रकार से रहेगा। तो हमारे इस सत्र की जो अकादमिक कार्य योजना थी वो इस तरह की थी। इसे हमने अभी कुछ दिवस पूर्व यूट्यूब लाइव के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र से भी विस्तृत रूप से सुना है। यदि आपने किसी ने नहीं सुना है तो आरएसके के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसे पूरी सुन सकते हैं। इसमें संक्षेप में मैं बता दूं, अभी हम लोग इस स्थिति पर हैं। इसके पूर्व 3 से 5 और 6 से 8 के लिए सबसे पहले हमने प्रयास और दक्षता उन्नयन बेसलाइन का कार्यक्रम था, तो जो हमने 20 से 27 सितंबर और 6 से 12 सितंबर के मध्य संपन्न कराया था। इसके बाद 18 सितंबर से 13 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण चला था। इसी तरह से 13 सितंबर से 15 नवंबर तक कक्षा 6 से 8 तक के लिए चला था। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक सभी विद्यार्थियों के लिए पिछली कक्षा यानी कि N-1, जिसे हम ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं, 6 से 8 और 3 से 5 के लिए महत्वपूर्ण पाठों पर ब्रिज कोर्स दक्षता उन्नयन का बूस्टर पीरियड लगाया। तो इस तरह से हमारी अकादमिक कार्य योजना संचालित हुई 15 जनवरी तक। इसके बाद 17 जनवरी से 10 अप्रैल तक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम पर शिक्षण कार्य कराया जाना था, लेकिन आज ही गृह मंत्रालय और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं विद्यालय बंद करने के लिए। तो जो हमारा 17 जनवरी से स्टार्ट होना था एट ग्रेड पुस्तक का, एट ग्रेड शिक्षण हेतु अभ्यास पुस्तिकाएं पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा मुद्रित कर सभी जिलों को पहुंचा दी गई हैं। ये पहुंच गई होंगी, अगर आपके पास नहीं आई है तो अतिशीघ्र आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएंगी। इन सभी को हमें बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि बच्चों के लिए विद्यालय बंद हो चुके हैं। इसीलिए शाला स्तर पर यह व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर लें किस तरह से बच्चों तक ये पुस्तकें पहुंचे, चाहे हमारा घर हमारा विद्यालय हो या किसी भी तरह से ये पहुंच सके। तो बच्चों तक इनका पहुंचाना सुनिश्चित करें, क्योंकि आगे का जो अकादमिक कार्यक्रम है इसी एट ग्रेड शिक्षण पुस्तिकाओं के आधार पर होगा। एट ग्रेड शिक्षण पुस्तिकाएं है क्या, इसके लिए हम देख लेते हैं कि कक्षा स्तर के पाठों पर अभ्यास हेतु आधारित एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। सभी पाठों हेतु प्रैक्टिस शीट दी गई है, जिसमें पाठ से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। विद्यार्थी पुस्तक में दिया गया पाठ पढ़े और शिक्षक, माता पिता या मेंटर जो हम लोगों ने पहले निर्धारित किए थे विद्यालय खुलने की शुरुआत में, उनकी सहायता से हल करना है। तो ये आप यहाँ एट ग्रेड पुस्तक का कुछ कवर पेज इस तरह से आप देख रहे होंगे। कक्षा 3 से लेके 8 तक प्रत्येक कक्षा के लिए 2-2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक में 3 विषय के प्रश्नोत्तर दिए गए, जिसमें कि बताया गया है किस तरह से हमें इसको करना है। एट ग्रेड पर कैसे काम करेंगे इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे। तो एट ग्रेड पुस्तिका है क्या, हम यहाँ से देख लेते हैं। इस तरह से कि ये आपको दिख रहा है एट ग्रेड वर्कबुक पुस्तिका है इसकी। ये पुस्तिका को हम देखेंगे, कक्षा 8 की है, जैसा कि हिंदी विशिष्ट की। तो ये आपकी पूरी अनुक्रमण का यानी कि ये पाठ्यक्रम दिया गया है। एट ग्रेड पुस्तिका में मुख्यतः जो हमारा एक पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम आया था जो हमें कक्षा में कराना था, उन्हीं के ये प्रश्नोत्तर है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं पाठ 1 ये है, तो ये जो प्रश्न है इसमें जो खाली स्थान दिया गया है इसका जो आंसर है पाठ क्रमांक 1 पंक्ति क्रमांक 1 से 3 तक है। तो इन पंक्तियों को पढ़ें अपने बड़ों की सहायता से और उनके आंसर को यहाँ लिखें। चूंकि विद्यालय बंद हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो डीजी लैब के ग्रुप हमारे बने हुए थे उनके द्वारा शिक्षण सामग्री जो बच्चे ने कार्य किया है उसे हम अपने व्हाट्सएप पे मंगा करके चेक करके त्रुटि सुधार के बाद पुनः विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, या कोविड परिस्थितियों का पूर्ण रूप से सामना करते हुए, कोविड नियमों का पालन करते हुए हम बच्चे की समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, वीडियो कॉल के माध्यम से हो, या हमारा घर हमारा विद्यालय जो अभियान पूर्ववत चला था उस तरह का अभियान चला के हमें करना पड़े। साथियों, किसी भी तरह से हमें छात्रों की जो स्टडी है, पढ़ाई है, उसका नुकसान नहीं होने देना है, वो कहीं पिछड़ा ना जाए। जैसे भी हो, चाहे ब्रिज कोर्स के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, हम अभी उन्हें इस स्थिति पर लाने में सक्षम हुए थे कि आगे वो पढ़ सके। तो इसलिए हमें ये एट ग्रेड पुस्तिकाओं को बहुत अच्छे से कराना है
किस तरह से और कराएंगे, इसके लिए हम आपको आगे और वीडियो डालते रहेंगे। आगे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। जुड़े रहें चैनल से। जानकारी यदि अच्छी लगी हो वीडियो की तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।